कैसी पहेली माँ? रजत ने पूछा। माँ ने कहा, बहता है पर पानी नहीं, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर टमाटर नहीं, जीवन का आधार है, जो बतलाओ क्या चीज़ है वो। रजत और सरला दोनों को ही पहेली का उत्तर नहीं सूझा। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद दोनों एक साथ ही बोले, माँ कुछ अता पता बताओ। उनकी माँ ने कहा, कई बार चोट लगने पर एक लाल रंग का तरल पदार्थ बहने लगता है। जैसे चोट लगती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है। इतना सुनते ही रजत बोला, वह तो खून यानी रक्त है। माँ बोली, हाँ सही समझे। रजत ने फिर पूछा, माँ खून लाल क्यों होता है? माँ बोली, धीरज रखो, यही नहीं है, मैं तुम्हें खून की पूरी कहानी ही सुना देती हूँ। माँ ने खून की कहानी शुरू करते हुए कहा, मोटे तौर से खून के दो भाग हैं। एक भाग तो पानी जैसा तरल है और इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब देखो ध्यान से, उसके दो भागों में उन्होंने बांटा खून को। एक जो पानी वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों से बना हुआ है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। दूसरा हिस्सा किस चीज़ का है? कुछ पार्ट है जो खून के अंदर क्या है? हमेशा तैरते रहते हैं। इन कणों में से कुछ लाल होते हैं और कुछ कण कैसे होते हैं? लाल, और कुछ सफ़ेद भी होते हैं। ध्यान से देखो, जो खून है वो क्या है? उसको दो भागों में बांटेंगे। एक हिस्सा जो पानी जैसा होता है और दूसरा जो है कुछ कण होते हैं जो उस पानी के अंदर जो पानी वाला पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो लाल रक्त और सफ़ेद रक्त, ठीक है ना, वो उसके अंदर तैरते रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। उनको कैसे देख सकते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी पता ही आपको, जो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक यंत्र होता है, ये बना हुआ आपके सामने में, ये सूक्ष्मदर्शी है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको भी देख सकते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त प्लेटलेट नाम के कण भी होते हैं और साथ में क्या होता है? प्लेटलेट होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि खून जो होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक पानी जैसा पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर तैरते हुए जो कुछ कण होते हैं, तो वो तीन तरह की चीज़ें होती है। एक तो हो जाए लाल कण, एक होता है सफ़ेद कण, और कुछ क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीन चीज़ें उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर होती है। लाल कणों की संख्या अधिक होने के कारण खून का रंग लाल होता है। जो लाल कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से खून आपको कैसा दिखता है? लाल दिखता है। खून की एक बूंद में लगभग 55 लाख लाल कण। एक बूंद, ध्यान से देखो, बूंद कितना? एक, और एक बूंद में कितने लाल कण होते हैं? 55 लाख, 55 लैक्स जो है कि आपके पास होते हैं, कण होते हैं। लाल कणों का रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है। जो लाल कण होते हैं उनका कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब देखो, हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से क्या है? जो लाल खून का कलर कैसा है? लाल है। तो वो उसका मेन काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसका जो ऑक्सीजन होता है ना हमारे शरीर में, वो सभी भागों में पहुंचाने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ठीक है।